बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे आलम ग़ैब की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है, सैयदना अबुल कासिम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर अल्लाह के कहर और जलाल और क़यामत व आखिरत के लर्ज़ा ख़ेज़ हौलनाक अहवाल के मुताल्लिक तुम्हें वो सब मालूम हो जाए जो मुझे मालूम है, तो तुम्हारा हंसना बहुत कम हो जाए और रोना बहुत बढ़ जाएगा। सही बुखारी। मतलब ये है कि अल्लाह की शान बेनियाज़ी और इसके कहर व जलाल और क़यामत व आखिरत के हौलनाक लर्ज़ा के अहवाल के मुताल्लिक जो कुछ मुझे मालूम है और अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझ पर मुनकशिफ कर दिया है, अगर तुमको भी इसका पूरा इल्म हो जाए और तुम्हारी आंखों को भी वो सब नज़र आने लगी जो मैं देखता हूँ और तुम्हारे कान भी वो सब कुछ सुनने लग जाएं जो मैं सुनता हूँ, तो तुम्हारा चैन व सुकून ख़त्म हो जाए, तुम बहुत कम हंसो और बहुत ज़्यादा रो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं आलम ग़ैब की वो चीज़ें देखता हूँ जो तुम नहीं देखते और वो आवाज़ें सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। आसमान चरचरा रहा है और हक़ है कि वो चरचराए। कसम है रब्बे ज़ुल जलाल की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आसमान में 4 उंगल जगह भी नहीं जहाँ कोई ना कोई फ़रिश्ता अल्लाह के हुजूर में अपने माथा सजदे में रखे ना पड़ा हो। अगर तुम वो बातें जानते जो मैं जानता हूँ तो तुम बहुत कम हंसते और बहुत ज़्यादा रोते और बिस्तरों पर बीवियों से भी बातों से भी लुत्फ़अंदोज़ ना हो सकते और अल्लाह से क्रिया वो फरियाद करते, बयाबानों और जंगलों की तरफ निकल जाते। अबू ज़र फरमाते हैं, काश में एक दरख्त होता जो काट दिया जाता। सनन इब्न माजा, जामे तिर्मिज़ी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में आलम ग़ैब के अपने उस हैबतनाक इंकिशाफ का जिक्र फरमाया है कि अल्लाह के जलाल और फरिश्तों की कसरत से आसमान चरचरा रहा है और 4 उंगल भी जगह इसमें नहीं ऐसी जहाँ कोई फरिश्ता सजदे में ना पड़ा हो। आगे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरी तरह तुम पर भी वो सब कुछ आश्कार हो जाए जो मैं देखता और सुनता हूँ, तो तुम इस दुनिया में इस तरह हंसी खुशी ना रह सको। बिस्तरों पर बीवियों से लुत्फ़अंदोज़ी का तुमको होश ना रहे और घरों से निकलकर जंगलों में अल्लाह के सामने फरियाद और गिरियाजारी करते फिरो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी पर इस हदीस का इतना असर पड़ा था कि बाज़ औक़ात इस हदीस के बयान करने के साथ उनके दिल की ये आवाज़ ज़बान से निकल जाती कि काश में एक दरख्त होता जिसको जड़ से काट डाला जाता और फिर आखिरत में हिसाब के लिए मेरी पेशी ना होती। अल्लाह ताला को इन खिलाफत अर्ज़ी का काम लेना है और जब ही मुमकिन है कि इंसान इस दुनिया में इत्मीनान और सुकून के साथ रह सके, इसलिए वो हकीकतें और चीज़ें आम इंसानों पर पर्दा ग़ैब में रखी गई हैं जिनके इंकिशाफ के बाद आदमी इस दुनिया में सुकून से नहीं रह सकता। मसलन कब्र का या दोज़ख का अज़ाब, इसी तरह क़यामत के लर्ज़ा ख़ेज़ मनाज़िर अगर इस दुनिया में हम जैसे इंसानों पर मुनकशिफ कर दिए जाएँ और हम लोग इनको अपनी आँखों से देख सकें, तो फिर इस दुनिया में हम कोई काम नहीं कर सकते, बल्कि ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा भी नहीं रह सकते। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला को जो ख़ास काम लेना था, इसके लिए ज़रूरी था कि आप पर इन चीज़ों का इंकिशाफ कर दिया जाए। अल्लाह पाक मुझे और आपको नेकियों भरी ज़िंदगी गुजारने का मौका अता करे और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अमाल में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल को जमा करें ताकि रोज़े आखिरत हमारी ज़िंदगी जो अबदी है वो आसान हो सके। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।